क्वेश्चन आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से। अब क्वेश्चन में देखिए, आपको ग्रुप 13 जो लास्ट में आयनेशन एनर्जी लास्ट क्वेश्चन में पूछी थी, सेम उसी ग्रुप से आपसे इसमें एटॉमिक रेडियस पूछी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ग्रुप 13 जो है आपका बैगन, आलू, गाजर इन थैला। जनरली होता क्या है, आप जब पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो शेल नंबर के बढ़ने के साथ साथ जो आपकी एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज़ कर जाती है। तो जनरल ऑर्डर तो ये होना चाहिए था। बाकी अब इस क्वेश्चन में आपको इसमें एक कोई इनकरेक्ट पेयर दे रखा है, वो फाइंड करना है। ठीक है, अब इनकरेक्ट पेयर कौन सा है ये अब जानते हैं। आप जब इसके एटॉमिक रेडियस जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो यहाँ पर जो एल्यूमिनियम की जो रेडियस है वो गैलियम से ज़्यादा होगी। इसका रीज़न ये है, एल्यूमिनियम की जो रेडियस है, पहले तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि जो ये वाला जो पेयर है वो इनकरेक्ट दे रखा है। एल्यूमिनियम की जो रेडियस है, एटॉमिक रेडियस, वो गैलियम से ज़्यादा होती है। इसका भी रीज़न है क्योंकि ड्यू टू सील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, इस वजह से आपकी एल्यूमिनियम की ज़्यादा होती है और गैलियम की कम होती है। अब इन दोनों पेयर में से मुझे एक एलिमेंट फाइंड आउट करना है जिसकी रेडियस M3+ में ज़्यादा होती है। तो आप जब NCERT रीड करेंगे तो आप एक टेबल देखेंगे, एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट करके लिखा होगा, जहाँ पे आप देखेंगे कि उसकी रेडियस जो है Al3+ में और Ga, इसमें आप देखना कि एक टेबल दे रखी होगी, उसमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, जिसमें आयनिक सबसे लास्ट कॉलम होगा आयनिक रेडियस M3+। तो इसकी जो रेडियस है आपकी एल्यूमिनियम की, वो उसी में गिवन है 53.5 और यहाँ पर इसकी 62। हाँ, तो यहाँ से एक चीज़ कंफर्म हुई, गैलियम। तो अब ये चीज़ देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट प्रेजेंट इन इनकरेक्ट पेयर एज हाइयर एलिमेंट। कौन सा वो एलिमेंट है जिसकी हाइयर आयनिक रेडियस है? तो यहाँ पे गैलियम, इट मीन्स की एक चीज़ कंफर्म होगी, गैलियम जो है वो आपका एक्स एलिमेंट है। ठीक, अब इसका जो एटम, उसकी एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो ये जो बोरॉन फैमिली से तो 5, उसके बाद 2, 8, 8, 18, 18, 32,